Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah, today we will talk about trials and tests we face in day-to-day life. Surah Al-Baqarah, verse number 155. Allah subhanahu wa ta'ala फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जूइ वनक्सिम मिनल अम्वालि वल-अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन. And we will surely test you with something of fear and hunger, at a loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient. इस आयत से हमें ये पता चलता है कि टेस्ट एंड ट्रायल्स आएंगी. सूरह मुल्क में भी हम पढ़ चुके हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का मकसद भी बता दिया. अल्लाह की इबादत है. फिर अल्लाह ने कहा कि टेस्ट एंड ट्रायल्स भी आएंगी और आपको आज़माया जाएगा कि कौन अच्छे अमल कर रहा है. तो यहाँ भी फिर वही चीज़ है कि अब आज़माइश जो होगी तो वो किन चीज़ों के साथ होगी. खौफ के साथ. खौफ रहता है ना हमें, फेयर, कि कल क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये ब्लेसिंग्स हमसे छिन ना जाए, आखिरत में हमारे साथ क्या मामला होगा, जब हमारी डेथ होगी तो क्या मामला होगा. कितने सारे खौफ होते हैं. और भूख से, यानी कि जब हमें फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ होते हैं वो भी हमारे लिए एक जो है वो परेशानी वाली बात होती है, वो भी एक टेस्ट होता है. एंड देन वनक्सिम मिनल अम्वाल, माल कम हो जाना, लॉस हो जाना किसी भी आपकी ब्लेसिंग के अंदर, बिज़नेस में लॉस हो जाना, या एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, या कोई रिलेशनशिप फेलियर, कुछ भी. देयर डिफरेंट थिंग्स. वल अनफुस नफ्स, आपके जो है वो कोई बीमारी आ गई है, आपको जो है कोई डिप्रेशन हो गया है, कोई साइकोलॉजिकल बीमारी आ गई है, या कोई फ़िज़िकल बीमारी आ गई है. बस समारात, फलों की कम, ठीक है. और फल जो हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होता है कि जैसे फ्रूट्स जो हैं वो नहीं उग रहे, और उसके अलावा जो ग्रेन हमें हासिल हो रही होती है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती. तो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उससे भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनमें कमी आ जाती है. तो वबश्शिरिस साबिरीन. अब आपने क्या अल्लाह ताला जो है वो तमाम ट्रायल्स बताने के बाद कि ये ट्रायल्स आएंगी, अल्लाह ताला आगे से सॉल्यूशन भी बता रहे हैं. वबश्शिरिस साबिरीन, यानी खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए. अब जो है टेस्ट एंड ट्रायल्स आएंगी तो उसमें अल्लाह ताला ने वेपन भी दे दिया, जैसे कि सूरह अल-बक़रा में आता है ना, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्योंकि फ़र्स्ट हैंड पे क्या होता है, सब्र होता है. कोई भी ट्रायल आई है, कोई भी टेस्ट आई है, तो पहले हम सब्र करते हैं, सेल्फ़ कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंडफुलनेस. उसके बाद जो है फिर हम ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह बंदा मोमिन नमाज़ पढ़ता है, जिससे क्या होता है कि उसको वैसे ही सुकून आ जाता है, उसको जो है एक रिलैक्स हो जाता है वो नमाज़ पढ़ के, अल्लाह से मुलाकात करके, अल्लाह से दुआ करके उसको वैसे ही जो है वो सुकून हासिल हो जाता है. तो अब क्या है कि टूल भी हमें मिल गया है कि ट्रायल्स तो आएंगी, लेकिन साथ अल्लाह ने टूल भी दे दिया, वेपन भी दे दिया, कि जो लाइफ है वो आपकी स्ट्रगल है, और इसमें जो अल्लाह को मज़बूती से थाम लेंगे, जिनका दोस्त अल्लाह होगा, तो उनके लिए वो ट्रायल्स आसान हो जाएंगी और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे. लेकिन जिन्होंने इन ट्रायल्स में अल्लाह ताला को मज़बूती से नहीं पकड़ा, अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, अल्लाह ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो गाइडेंस दी है, उनको जो है वो यूज़ नहीं किया, तो फिर वो ट्रायल्स उनके लिए पहाड़ हो जाएंगे. वही ट्रायल जो एक आम इंसान के लिए पहाड़ हैं, वही बंदा मोमिन के लिए क्या है, बहुत हल्के हो जाते हैं. तो अगर कोई ट्रायल आती है तो उसमें करने का काम क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अल्लाह की तरफ से है. सबसे बड़ा सुकून तो आपको इसमें हासिल होता है कि ये ट्रायल अल्लाह की तरफ से आई है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं. और
دوسری چیز کہ اللہ مجھے دنیا سے دور کر کے خود سے کنیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں بہت محبوب ہوتی ہے، ہم اس چیز کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ہم سے جو ہے وہ چھن جاتی ہے، ہم سے لے لی جاتی ہے، ہم اس کو لوز کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں خود سے کنیکٹ کر رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں، اینڈ اٹ شوڈ بی۔ پھر دوسری چیز یہ سوچیں کہ جو بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوتی ہیں تو وہ اصل میں ہمارے درجے بڑھانے کے لیے آتی ہیں اور ہم امپروو ہوتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل ہم لیزی ہو گئے ہیں تو ٹرائل آتی ہے تو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ٹرائل مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کہ اس سے بھی بڑی مصیبت آ سکتی تھی، الحمدللہ کہ ہو سکتا تھا کوئی اس سے بھی بڑا ٹیسٹ آ جاتا جس سے اللہ نے بچا لیا، کیونکہ انسان کی کیپیسٹی کے مطابق ہی اس کی آزمائش آتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں انہی پہ جو ہے وہ تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ ان کو آزمائے اور پھر ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں تو آٹومیٹکلی صبر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے ان تمام ٹیسٹ سے گزرنا، ان تمام ٹرائل سے گزرنا، اور پھر جو اپنا مقصد حیات ہے یعنی کہ اللہ کو راضی کرنا اور آخرت، وہ بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔